हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीना फैशन स्टाइल्स। तो आज मैं बना रही हूँ यूनिक सा ट्रेंडी डिज़ाइनर टॉप। ये एक पफ स्लीव टॉप है और आजकल बहुत ट्रेंड में है। अगर आपके पास कोई भी प्रिंट, चाहे वो फ्लोरल प्रिंट या सिल्क की साड़ी का जो पल्लू पार्ट होता है उसमें से, या किसी भी कपड़े से इस तरह का टॉप आसानी से बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए सिर्फ 2 मीटर का कपड़ा चाहिए होगा। इस तरह के टॉप आप किसी भी पैंट के साथ या स्कर्ट के साथ पेयर अप कर सकते हैं। इसका लुक बहुत ही अच्छे से आएगा। इसे बनाना बहुत ही सिंपल है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर मेरे पास 2 मीटर का साड़ी का पल्लू बचा हुआ था। ये कॉटन सिल्क की साड़ी थी, आप देख सकते हैं। इसका फैब्रिक कुछ पेपर सिल्क जैसा है। अगर आपके पास भी 1 मीटर, 1.5 मीटर या 2 मीटर का फैब्रिक बचता है तो आप उसे फेंकिए मत। उसे इस्तेमाल करके हम डिज़ाइनर ट्रेंडी टॉप बना सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी डिटेलिंग दिखाती हूँ। तो इस पल्लू पार्ट के दोनों तरफ जैसे साड़ी में होता है वैसे ही ऊपर और नीचे की तरफ बॉर्डर्स है। इसका प्रिंट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैं इसमें से एक डिज़ाइनर टॉप बनाना चाहती थी, तो इसीलिए मैंने ये कपड़ा सेपरेटली निकाल के रखा था। और इसकी लाइनिंग के लिए मैं 1 मीटर क्रेप फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं लाइनिंग के फैब्रिक को 4 फोल्ड में फोल्ड कर लूँगी। हम लाइनिंग के ऊपर सबसे पहले मार्किंग करेंगे और उसके बाद उस कपड़े को मेन फैब्रिक के ऊपर ट्रेस करके कट करेंगे। अगर आप स्मॉल या मीडियम साइज के हैं तो आप सेम मेजरमेंट्स फॉलो कर सकते हैं। इसका टोटल विड्थ है 14 इंच और इसका टोटल लेंथ है 20 इंच। क्योंकि ये क्रॉप टॉप है तो इसकी लेंथ मैंने सिर्फ 20 इंच रखी है। अगर आपको लॉन्ग चाहिए तो आप 25 इंच तक ले सकते हैं। अब जहाँ पर फोल्डेड साइड आता है वहाँ पर हम शोल्डर मार्क करेंगे। तो मैंने यहाँ शोल्डर लिया है 7 इंच। तो इसका फॉर्मूला है आपका टोटल शोल्डर डिवाइडेड बाई 2। मेरा यहाँ था 14, तो 14 डिवाइडेड बाई 2 7। और आर्म होल में लूँगी 7.5 इंच। इसका फॉर्मूला है आपका टोटल आर्म होल डिवाइडेड बाई 2। मेरा यहाँ 15 था, तो 15 डिवाइडेड बाई 2 7.5। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे। अब जहाँ पर हमारा आर्म होल ख़त्म होता है वहाँ पर हम बस्ट लेंथ मार्क करेंगे। मैं यहाँ मार्क करूँगी 12 इंच। इसका फॉर्मूला है आपका टोटल बस्ट साइज डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2.5 इंच लूजिंग देना है। तो मेरा यहाँ पर है 37 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा 9.5। 9.5 प्लस 2.5 हमें लूजिंग देना है, तो इन टोटल हो जाएगा 12 इंच। मैंने यहाँ लूजिंग के लिए या एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए 2.5 इंच लिया है। आप चाहे तो 2 इंच भी ले सकते हैं। अब इसके बाद ऊपर से मैं मार्क करूँगी 15 इंच, तो ये हमारा वेस्ट लाइन होगा। अब वहाँ पर भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। वेस्ट लेंथ में मार्क करूँगी 10.5 इंच। इसका फॉर्मूला है आपका टोटल वेस्ट साइज डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2.5 इंच लूजिंग देना है। यहाँ पर मेरा वेस्ट साइज है 32 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा 8 इंच। 8 प्लस 2.5 है 10.5 इंच। अब इन पॉइंट्स को ऊपर से नीचे तक एक हल्का सा कर्व शेप देते हुए मिला देंगे। आर्म होल का हाफ में मार्क करूंगी 3.7 इंच और वहां से एक राउंडेड कर्व बनाऊंगी। पॉइंट 5 इंच गैप छोड़ के आगे हम और एक कर्व बनाएंगे फ्रंट आर्म के लिए। नेक विड्थ में लूंगी 4.5 इंच और फ्रंट नेक डीप में रखूंगी 5 इंच। आप चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। ये ज़्यादा डीप नहीं हो जाएगा। अगर आपको ज़्यादा डीप चाहिए तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे। बैक नेक डीप में लूंगी 3.5 इंच। अब हम फ्रंट एंड बैक के लिए राउंडेड शेप बनाएंगे। अगर आपको नेक के लिए राउंडेड शेप पसंद नहीं है तो आप कोई भी दूसरा शेप भी बना सकते हैं।
अब सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद जो अंदर का फैब्रिक है वो हमारा बैक पार्ट होगा, तो उसे हम सेपरेटली फोल्ड करके अलग से रखेंगे। अब जहाँ पर हमने मार्क किया था उस फैब्रिक को हम दोबारा एक बार फोल्ड करेंगे और उसमें से हम नेक एंड आर्म होल की कटिंग करेंगे और ये हमारा फ्रंट पार्ट होगा। अब हमारे पास फ्रंट एंड बैक के लिए लाइनिंग बन गए, तो अब हमें मेन फैब्रिक के ऊपर इसे ट्रेस करके कट करना है। सबसे पहले मैं बैक पार्ट की लाइनिंग को मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरह रखूंगी और उसे ट्रेस करते हुए कट करूंगी। तो हमारा बैक पार्ट हो गया। सेम तरीके से हम फ्रंट पार्ट भी करेंगे। तो बचे हुए फैब्रिक के ऊपर हम फ्रंट पार्ट की लाइनिंग को रखेंगे और उसे भी हम ट्रेस करके कट करेंगे। तो अब हमारा फ्रंट एंड बैक पार्ट बन गया। अब हम बचे हुए फैब्रिक से स्लीव्स की कटिंग करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इतना फैब्रिक मेरा बचा है, तो इसे सबसे पहले हम 4/4 में फोल्ड करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फैब्रिक के हाफ पोर्शन में दूसरा वर्क है और दूसरे हाफ में जो हमारा टॉप में हमने यूज़ किया था वही डिज़ाइन है। तो सबसे पहले हमने 4/4 में फोल्ड कर लिया। अब हम इसके चारों तरफ पिन से सिक्योर कर लेंगे ताकि हमें मार्किंग करने में आसानी हो। अगर आप भी सिल्क का फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं तो मार्किंग से पहले आप पिन से सिक्योर कीजिए, क्योंकि सिल्क की फैब्रिक बहुत स्मूथ होती है। अगर आप पिन से सिक्योर नहीं करेंगे तो आपकी मार्किंग इधर उधर भी हो सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे जो डिज़ाइन है वो जैसे हमने टॉप में डिज़ाइन लिया था सेम टू सेम डिज़ाइन वर्क है, तो इसे हम स्लीव्स की लेंथ में यूज़ करेंगे। ऊपर का जो पोर्शन है वहाँ पर दूसरा डिज़ाइन है, उसे हम पफ बनाने के लिए यूज़ करेंगे। तो ये इसका फोल्डेड साइड है और मेरी तरफ जो है वो ओपन साइड है। तो इस फैब्रिक को 4 फोल्ड करने के बाद इसका टोटल विड्थ है 9 इंच और स्लीव्स की टोटल लेंथ मैंने लिया है 30 इंच। यहाँ पर मैं फुल स्लीव्स रखूँगी इस टॉप में, तो इसीलिए मैंने 30 इंच लिया है। अगर आपको 3/4 स्लीव्स चाहिए तो आप 25 इंच तक ले सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम स्लीव्स की टोटल लेंथ मार्क करेंगे। तो मुझे स्लीव्स की टोटल लेंथ चाहिए 17 इंच। तो यहाँ पर हम मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
अब जैसे मैंने बताया ये वाला पोर्शन हम स्लीव्स की लेंथ में यूज़ करेंगे और ऊपर का जो फैब्रिक है उसे हम पफ डिज़ाइन देने के लिए यूज़ करेंगे। अब जहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है वहाँ से मैं 3 इंच वर्टिकली डाउन मार्क करूँगी और उस पॉइंट से ऊपर तक एक कर्व शेप देते हुए मिला दूँगी। रिस्ट लेंथ में लूँगी 6 इंच। अब इस पॉइंट को ऊपर के पॉइंट के साथ एक स्लैंट लाइन देते हुए मिला देंगे। अब ऊपर भी मैं मार्क करूंगी 3 इंच हॉरिजॉन्टली और वहां से भी एक कर्व शेप देते हुए नीचे की पॉइंट की तरफ मिला देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमारे स्लीव्स भी बन गए। इस तरह के स्लीव्स आप ब्लाउज के लिए या गाउन के लिए या कोई भी वेस्टर्न ड्रेसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं मेन फैब्रिक को रखूँगी। इसका राइट साइड ऊपर की तरफ फेस करते हुए होना चाहिए। इसके ऊपर हम लाइनिंग को रखेंगे। तो इन दोनों का राइट साइड ऊपर की तरफ होना चाहिए। इन दोनों को साथ में मिलाते हुए जैसे मैं दिखा रही हूँ वैसे ही आप स्टिच कीजिए। स्टिच करने से पहले इसे मैं पिन से सिक्योर करूँगी ताकि हमारी स्टिचिंग बहुत ही नीटली आ जाए। अगर आप पिन से सिक्योर करके उसके बाद स्टिचिंग करेंगे तो इसकी स्टिचिंग बहुत ही अच्छे से नीटली बन के आएगी। जैसे मैंने फ्रंट पार्ट के लिए बनाया था सेम प्रोसीजर हमें बैक पार्ट के लिए भी करना है। सबसे पहले मेन फैब्रिक को रखना है। उसका राइट साइड ऊपर की तरफ होना चाहिए और उसके ऊपर हम लाइनिंग को रखेंगे। इन दोनों को साथ में मिलाते हुए इस तरह एक स्टिचिंग देंगे। स्टिचिंग देने के बाद जहाँ पर हमने स्टिच किया था वहाँ पर हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। यहाँ पर हमारी स्टिचिंग टूटनी नहीं चाहिए तो ध्यान से कट्स लगाइए। ये कट्स हम इसीलिए लगाते हैं ताकि जब भी हम इसे फ्लिप करेंगे तब इसकी कॉर्नर की डिटेलिंग अच्छे से आए। तो फ्रंट पार्ट एंड बैक पार्ट दोनों के लिए मैंने कट्स लगा दिया है। कट्स लगाने के बाद इसे हम फ्लिप करेंगे तो इसका राइट साइड ऊपर की तरफ आ जाएगा। अब हम फ्रंट एंड बैक दोनों के नेकलाइन के कॉर्नर पर एक टॉप स्टिच देंगे ताकि इसकी नेक की डिटेलिंग अच्छे से आए। यहाँ पर आपको नेक के बिल्कुल कॉर्नर पर स्टिचिंग देना है। स्टिचिंग के बाद इसका डिफरेंस आप खुद देख सकते हैं। इसकी नेक की फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से आई है। अब फ्रंट एंड बैक पार्ट दोनों को हम साथ में रखेंगे। इन दोनों का राइट साइड अंदर की तरफ होना चाहिए और इनके शोल्डर्स को हम स्टिच करेंगे। शोल्डर्स मैंने स्टिच कर लिया है। ये कुछ इस तरह से दिखता है। अब हमें स्लीव्स को अटैच करना है, लेकिन सबसे पहले हम पफ स्लीव बनाएंगे। अब इस स्लीव में आप देख रहे हैं दोनों तरफ इस तरह का कॉर्नर है, तो वहाँ पर हम 3-3 इंच मार्क करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 इंच मार्क कर लिया और दूसरी तरफ भी 3 इंच मार्क करूँगी। अब इसे मैं एक बार हाफ में फोल्ड कर लूँगी और सेंटर पॉइंट में एक हल्का सा कट दूंगी ताकि हमें सेंटर पॉइंट मिल जाए। अब जहाँ पर हमने 3 इंच का मार्क किया है वहाँ से हम प्लीट्स बनाना शुरू करेंगे। अब इस कॉर्नर से सेंटर पॉइंट तक हम प्लीट्स बनाएंगे और इस प्लीट्स का डायरेक्शन जैसे मैंने स्क्रीन में एरो मार्क किया है उस तरफ होना चाहिए।
अब दूसरे कॉर्नर से भी हम सेंटर पॉइंट तक प्लीट्स बनाएंगे और उसका डायरेक्शन जैसे मैंने स्क्रीन में दिखाया है उस तरफ होना चाहिए। ये मैंने प्लीट्स को सारे पिन से सिक्योर कर लिया है। अब हम इसके ऊपर स्टिचिंग करेंगे। पफ स्लीव बनाना बहुत ही इजी है और बनने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम इन स्लीव्स को टॉप के साथ अटैच करेंगे। यहाँ पर स्लीव्स के सेंटर पॉइंट एंड टॉप का सेंटर पॉइंट इन दोनों को साथ में मिला के हम पिन से सिक्योर कर लेंगे। इसके बाद हम स्टिचिंग करेंगे। यहाँ पर इन दोनों का सेंटर पॉइंट साथ में अटैच करके स्टिच करने से स्लीव्स दोनों तरफ इक्वली आ जाएंगे। ये मैंने दोनों तरफ स्लीव्स अटैच कर लिया है। अब इसके बाद मैं इस टॉप को इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। इसका राइट साइड अंदर की तरफ होना चाहिए। स्लीव्स में जो ओपन एजेस है उन्हें मैं रॉन्ग साइड की तरफ डबल फोल्ड करूँगी और स्टिच करूँगी, और टॉप के बॉटम पार्ट में भी जो ओपन एजेस है उन्हें मैं लाइनिंग के साथ डबल फोल्ड करूँगी रॉन्ग साइड की तरफ और स्टिच करूँगी। और साइड्स में फिटिंग्स देते हुए स्लीव्स से नीचे तक हम स्टिच करेंगे। तो ये हमारा पफ स्लीव ट्रेंडी टॉप तैयार हो गया। इसका लुक बहुत ही अच्छे से आया है, आप देख सकते हैं। आई होप आपको मेरा आज का ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। मैं आगे भी ट्रेंडी ड्रेसेस की डिज़ाइन की वीडियोस डालते रहूँगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहिएगा। अब चलिए हम इसका फाइनल लुक देखते हैं। इस टॉप को मैंने ब्लैक प्लेटेड स्कर्ट के साथ पेयर अप किया है। तो ये स्कर्ट एंड बेल्ट मैंने मीशो से खरीदा हुआ है। अगर आपको इसका प्रोडक्ट नंबर चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। इस तरह के ड्रेसेस आप ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी के साथ पेयर अप कर सकते हैं और किसी भी ओकेजन में पहन सकते हैं। ये कुछ इंडो वेस्टर्न लुक प्रोवाइड करता है। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन भी दबाइए, ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।